अब मैं बहुत ही हर्ष और आनंद के साथ जो हमारे परम प्रिय अनुज भी हैं और परम प्रिय मित्र भी हैं, जो बटुक जी के नाम से जाने जाते हैं, वही भी राष्ट्रीय कथावाचक हैं, ऐसे श्री हम अंकित कृष्ण तेनगुरिया जिससे निवेदन करेंगे वह संक्षेप में आकर के अपनी वाणी से सनातन बंधुओं को कुछ संदेश दें। और विजय खंडेलवाल जी जय माता दी गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, लगभग 6000 से ज़्यादा भी धार्मिक यात्राएं कर चुके हैं, वैष्णो देवी की यात्राएं कर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आदरणीय तेनगुरिया जी। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। असंख्येत दिव्यानंत गुणगण निलय अकारण करुणा सिंधु परमाराध्य प्रभु श्री गोवर्धन नाथ पूज्यपाद प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में प्रणति निवेदित करते हुए मंचस्थ विराजमान सदा सर्वदा जिनका दर्शन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बीकलपुर वाले आचार्य जी के मंचों पर होता था, ऐसे मेरे सदगुरु तुल्य पूज्य श्री दीक्षित जी के चरणों में कोटिशा प्रणति निवेदित करते हुए दास पर सदा सर्वदा जिनका स्नेह जिनका नेह का वर्षण होता रहता है, ऐसे मेरे अग्रज भ्राता भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में जाकर भगवत यश गान करने वाले परम श्रद्धेय पूज्य श्री चतुर्नारायण पाराशर जी महाराज के पद पद्मों में प्रणति निवेदित करते हुए मंचस्थ विराजमान समस्त पूज्य चरण और जिनकी सत्य संकल्प से जिनके मंगलमय निर्देशन में और जिन्होंने विगत कई समय से इस सभा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत इस कार्यक्रम के आयोजक, इसके संयोजक और सदा सर्वदा हमें अपना मार्गदर्शन देने वाले परम विद्वान अग्रज भ्राता पूज्य आचार्य पंडित श्री योगेंद्र शास्त्री जी को प्रणति निवेदित करते हुए समस्त पूज्य विद्वत चरण मेरे सन्मुख विराजमान समस्त करुणामयी ममतामयी वात्सलमयी माताएं भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न श्रोता सज्जनों, आप सबके हृदय में बैठे श्री ठाकुर जी के चरणों में कविकुल शेखर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के साथ श्या राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। चूंकि दास की ना तो इतनी योग्यता है कि इस मंच पर हम कुछ कह पाए, हमारे मंच पर जो विद्वान विराजे हैं उनके सन्मुख कुछ कहना अपनी धृष्टता का परिचय है। पर इस सभा का नाम है सनातन हिंदू धर्म सभा। आप विचार करिए हमारे लिए इस धर्म सभा को आयोजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण रहे कि प्रत्येक नगर में प्रत्येक गांव में ऐसी धर्म सभाएं करना पड़ रही हैं और आचार्य योगेंद्र जैसे कई आचार्य धर्म ध्वजा को आगे लेकर चल रहे हैं, फिर भी ऐसी धर्म सभाओं को सफल बनाना अत्यंत कठिन हो रहा है इस काल में। कारण मेरे परम प्रिय सदा जिनका नेह मुझ पर रहता है पूज्य श्री बागेश्वर वाले महाराज जी का एक सत संकल्प है कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना है। पर विचार करिए इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र तो बनाना है और हिंदू राष्ट्र है, पर हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हमें स्वयं हिंदू बनना है। अभी इसी मंडप में कई ऐसे लोग विराजमान हैं जिसके मस्तक पर ना तो तिलक है ना गले में कंठी है। बहुत अधिक ना कहते हुए अपनी एक बात को कहकर वाणी को विश्राम करूंगा। जिस मध्य प्रदेश में जहां वैत्रवती गंगा बहती है, जिस वैत्रवती के लिए कहा गया है कलऊ वैत्रवती गंगा, वैत्रवती भी कलयुग की गंगा है, उसी वैत्रवती के तट पर एक नगर विराजमान है जिसे छोटी अयोध्या के रूप में ओरछा कहा जाता है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव से सुना उस मुगलों के काल में भी ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह ने अपनी तिलक की, अपनी कंठी की, अपनी शिखा की, अपने सूत्र की रक्षा करी। जब इस राष्ट्र में मुगलों का आतंक था तो सारे हिंदू शासकों को एक मुगल शासक ने कहा कि कल मेरी सभा में अगर कोई अपने मस्तक पर तिलक लगाकर आया तो उसे मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तो जितने हिंदू शासक थे उन्होंने विचार किया कि अगर तिलक लगा कर गए, गले में कंठी पहन कर गए तो निश्चित तौर पर मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। तो सब भयाक्रांत हो गए, पर एकमात्र महाराज मधुकर शाह, जिनके लिए कहा गया कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ही मधुकर शाह के रूप में पुनः आए, ऐसा मैंने अपने आचार्य चरणों से सुना। उन मधुकर शाह ने, जो रामानंदीय वैष्णव थे, वैसे तो एक तिलक लगाते थे पर उस दिन 12 तिलक अपने मस्तक पर लगा कर गए। और उस सभा में जितने हिंदू शासक बैठे थे एक के मस्तक पर भी तिलक नहीं था, पर महाराज मधुकर शाह के मस्तक पर तिलक लगा
तो वो मुगल शासक कहता है कि सबने मेरी आज्ञा का पालन किया, पर एकमात्र मधुकर शाह ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। अपने सैनिकों से कहते बोले इसी समय इन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। तो जैसे ही सैनिक तलवार लेकर मारने के लिए दौड़े तो महाराज मधुकर शाह ने अपनी चमकती हुई तलवार निकालकर कहा, बोले खबरदार, मेरे तिलक मेरी कंठी का स्पर्श किया तो इसी समय सारी पृथ्वी को मुगलों से विहीन कर दूंगा। बोले और जैसे ही तलवार निकाली तो जितने मुगल बैठे थे वो भयभीत हो गए, और जो डरे हुए हिंदू शासक बैठे थे वो भी मधुकर शाह के पक्ष में आकर कहते हैं, बोले खबरदार, अगर तिलक का स्पर्श किया तो उसी समय वो मुगल शासक ने अपने शब्द बदल दिए। उसने कहा, मैं ये नहीं कह रहा था कि तिलक लगा के मत आना, मैं तो ये कह रहा था कि जो तिलक लगा कर आएगा वही इस सभा में वीर होगा। तो कहने का भाव, हमें अपने चिन्हों की रक्षा करना है, हमें तिलक की रक्षा करना है। यहाँ इतने सनातन में श्रद्धा रखने वाले लोग बैठे हुए हैं, और जो हमारे सनातन धर्म के कार्यों को कर रहे हैं उनको उनका हौसला बढ़ाना है, उनके पीछे हमें खड़ा होना है। हमारे बीच में हमारी बहन हर्षा रिछारिया जी बैठी हैं। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं लोग जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लोग उन पर तरह तरह के प्रश्न जन खड़ा करते हैं। पर मैं एक बात कहूं, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे कभी गलती ना हो। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव महाराज कहते हैं, जिससे कभी गलती ना हो उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती करके स्वीकार कर ले उसे इंसान कहते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है, इसलिए जीवन में त्रुटियां हो सकती हैं, पर भगवान की शरणागति सर्वोपरि है। इसलिए जीवन में कितने भी दोष हैं, हम अगर भगवान की शरण में हैं तो निश्चित हमारा संकल्प सिद्ध होगा। और इसी संकल्प को लेकर आचार्य योगेंद्र शास्त्री जी आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी ओर से आचार्य योगेंद्र शास्त्री जी, उनकी पूरी टीम को अनंत साधुवाद दे रहा हूं कि दास को आपने आमंत्रित किया। ना तो मैं कोई विद्वान हूं, ना मेरी कोई योग्यता है, ना कोई पात्रता है, फिर भी गुरुजनों की आज्ञा हुई, अपनी वाक्य पुष्पांजलि आचार्य चरणों में निवेदित करी। आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को पुनः पुनः प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।